हेलो स्टूडेंट। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है बच्चों? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकेटर विच गिव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट pH वैल्यू ऑफ द एंटायर pH स्केल। ओके, यानी आप लोगों का मिक्सचर होता है किसका? डिफरेंट इंडिकेटर्स का, जो डिफरेंट डिफरेंट पीएच वैल्यू देता है। आप जो आपका डिफरेंट डिफरेंट पीएच वैल्यू देता है, डिफरेंट कलर। ठीक है, उसी को ही हम लोगों ने क्या बोला था आप लोगों का? यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसे आप लोगों का लिटमस पेपर था, इसी तरीके से आप लोगों का क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर है। वो भी एक लिटमस जो पेपर था वो भी क्या था? एक इंडिकेटर ही था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? मिक्सचर है मैनी इंडिकेटर का। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो क्या है? एक मिक्सचर है मैनी इंडिकेटर्स का। ओके, सेकेंडली बच्चों, ये हेल्प करता है आप लोगों को ये बताने में कि एसिड और बेस आप लोगों के स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, जैसे मान लो आपका कोई एसिड ले लिया जाए, देन आप लोग डिस्टिंग्विश करें कि आप लोगों का एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, तो वो उसके लिए हेल्पफुल होता है आप लोगों का यूनिवर्सल इंडिकेटर। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द पीएच स्केल। क्या होता है आप लोगों का पीएच स्केल? तो बच्चों, जो पीएच स्केल है वो दो वर्ड से है आप लोगों का। ठीक है, पी और उसकी पावर एच। ठीक है, दिस वन इज द पीएच स्केल। पी का मतलब होता है पावर, ये जर्मन वर्ड से लिया गया है। और H का मतलब होता है बच्चों H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो ये वो स्केल है जो आप लोगों को H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बताता है। किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, यानी आपका कितना H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है उसको कौन बताता है? आप लोगों का ये पीएच स्केल। ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन करती हूँ तो इट इज अ स्केल टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, कि वो स्केल जो आपके हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बताता हो सॉल्यूशन के अंदर, वो आप लोगों का क्या होता है? पीएच स्केल। ठीक है, पीएच जो बच्चों लिखा जाता है, दैट इज द पीएच विल बी इक्वल टू माइनस log H पॉजिटिव। दिस वन इज द नेगेटिव लॉगरिथम होता है ये आप लोगों का। और इसी वजह से आगे हम डिस्कस भी करेंगे हायर क्लासेस के अंदर। तो इस वजह से आप लोगों का जैसे जैसे H पॉजिटिव पीएच की वैल्यू अगर हायर होती चली जाती है तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। ठीक है, यानी उतना ही एसिडिक करेक्टर आप लोगों का क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का मार्क किया हुआ है पीएच स्केल, जो 0 से लेकर आपका 14 पर तक होता है। ठीक है, तो आप लोगों का अगर लोअर द पीएच वैल्यू है तो वो आपका सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक है। लेकिन अगर हायर द पीएच वैल्यू है तो सॉल्यूशन कैसा है आप लोगों का? बेसिक। ठीक है, अगर आपका पीएच वैल्यू 7, अगर 7 पर है तो सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल किस वजह से बच्चों? क्योंकि यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है दैट विल बी इक्वल टू द हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, यानी जितने आपके सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन है उतने ही आप लोगों के क्या है? OH निगेटिव आयन है। तो सॉल्यूशन आप लोगों का क्या हो जाता है? न्यूट्रल। ठीक है, तो ये आप लोगों का था पीएच स्केल कि आप लोगों का H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होती है तो वो आप लोगों का क्या है? एसिड है। और अगर OH निगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो आप लोगों का बेस है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? पीएच स्केल है। नेक्स्ट बच्चों, आप लोगों का होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का क्या होता है? डिफरेंट कलर, इसको हम लोग पीएच पेपर कहते हैं। तो जो आप लोगों का डिफरेंट कलर जो है शो करता है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम लोग पता लगा सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है। ठीक है, तो ये बच्चों आप लोगों का क्या है? पीएच पेपर है जिस पे डिफरेंट कलर बैंड्स बने हुए हैं आप लोगों के। जैसे आपका डार्क रेड है तो इट इज़ अ मोर एसिडिक। ठीक है,
एसिडिक जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे देख रहे होगे आप पीएच वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैसे आप लोगों का जो डार्क कलर है, डार्क रेड जो कलर है वो फेड होता हुआ चला जाता है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर क्या होता है, आप लोगों का डार्क ब्लू कलर शो करता है। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ दिस पेपर आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। इसी तरीके से हम बेस में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका गैस्ट्रिक जूस है, उसका जो पीएच वैल्यू है दैट इज़ 1.2 है। उसके बाद लेमन जूस है तो 2.2 है। तो इसमें से जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो कौन होगा, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, जैसे प्योर वाटर है वो आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसी तरीके से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बच्चों क्या है, आप लोगों के एक एंटा एसिड है, बेसिक इन नेचर होता है। तो इसका पीएच वैल्यू कितना है, 10 है। ठीक है, माइल्ड बेस है ये आप लोग। ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दिस वन इज द अगेन बेस, बट इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एज कंपेयर टू दिस। क्यों, क्योंकि ये आप लोगों का कलर बैंड कैसा दे रहा है, डार्क, और उसकी पीएच वैल्यू क्या है आप लोगों की, ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपका पीएच पेपर है जो एक्सप्लेन करता है कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड एंड बेस है आप लोगों का। ठीक है, जैसे अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं, मान लो आप लोगों को 2 एसिड दे दिया जाए, एक आप लोगों को HCl दे दिया जाए, दूसरा आपको एसिटिक एसिड दे दिया जाए, दिस वन इज द एसिटिक एसिड। ठीक है, तो HCl बच्चों क्या है, इन एक्वस सॉल्यूशन कंप्लीट क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा आप लोगों का एक्वस सॉल्यूशन में, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से आपका एसिटिक एसिड भी क्या हो जाता है, डिसोशिएट। लेकिन ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, वीक एसिड। तो किस में डिसोशिएट हो जाएगा, CH3CO नेगेटिव, दिस वन इज द एसिटेट आयन प्लस H पॉजिटिव। ओके, इसको हम एसिटेट आयन बोलते हैं। तो आप लोगों का बच्चों क्या होता है कि जिस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, जिस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो आप लोग इस पेपर की हेल्प से, जैसे पेपर डिप करोगे आप लोग, तो आपको कलर्स दिखाई देगा, और कलर विद द हेल्प ऑफ दिस कलर हम लोग बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा आप लोगों का स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। क्यों, क्योंकि इसके अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या है, ज़्यादा, और इसके अंदर क्या है आप लोगों की, कम। इस वजह से आपका HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। ठीक है दोनों एसिड ही, लेकिन इन दोनों में से भी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है आप लोगों का, HCl है। ठीक है, तो इस पेपर की हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि आप लोगों का स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड और बेस कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की, कि पीएच की कहाँ कहाँ यूजेस हैं हमारी डेली रूटीन लाइफ के अंदर। तो बच्चों जो प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं, एक पर्टिकुलर पीएच के अंदर ही जो बॉडी है वो वर्क करती है। ठीक है, अगर आपका पीएच बॉडी जो पीएच है अगर ऊपर या नीचे हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है वो किस पीएच रेंज पर वर्क करती है, जो 7.0 टू 7.8। ठीक है, इसी पीएच की रेंज के अंदर जो हमारा बॉडी है वो सरवाइव कर सकता है, ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है, अदरवाइज ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाता। ठीक है बच्चों एक होता है एसिड रेन। एसिड रेन किस वजह से होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, कई बार एटमॉस्फेयर के अंदर आप लोगों को पता ही है नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड है यानी ऑक्सीजन से कम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो उन ऑक्साइड्स की वजह से क्या हो जाता है, जो आप लोगों का एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ऑक्साइड्स और ऑक्साइड्स जो होते हैं नाइट्रोजन और सल्फाइड के ऑक्साइड्स, ठीक है, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं आप लोगों के, और वो जब आपकी रेन होती है तो उसके साथ क्या हो जाता है, नीचे आ जाते हैं, तो उसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, एसिड रेन। ठीक है, तो हम पता कैसे लगाते हैं कि एसिड रेन है ये, अगर आप लोगों का जो रेन वाटर का पीएच है अगर वो लेस देन 5.6 है, लेस देन अगर 5.6 है तो उस रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन। ठीक है,
तो एसिड रेन की वजह से क्या होता है बच्चों, ये रेन आप लोगों की कहाँ फ्लो होगी, रिवर्स के अंदर, और रिवर्स में क्या होते हैं आप लोगों के एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, एक्वेटिक्स जो होते हैं, तो वो सरवाइव नहीं कर पाते, उनकी सर्वाइवल में डिफिकल्टीज आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, इवन कई बार डेथ भी हो जाती है। ओके, तो ये आप लोगों का एसिड रेन की वजह से हो जाता है। तो एसिड रेन क्या होती है, व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, यानी 5.6 से नीचे हो जाती है रेन के अंदर एसिडिटी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन, और उससे आप लोगों के जो एक्वेटिक्स एनिमल्स हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट एप्लीकेशंस बच्चों क्या होती हैं, पीएच इन सॉइल। पीएच इन सॉइल, तो बच्चों जो हेल्थी प्लांट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर पीएच के अंदर ही आप लोगों का क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। इस वजह से जो आपके फार्मर्स होते हैं वो आप लोगों के टेस्ट करते रहते हैं सॉइल का पीएच, कि कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया है या आपका पीएच वैल्यू कम तो नहीं हो गया है, ठीक है। तो आपका एक हेल्थी जो प्लांट ग्रो करता है वो जो एक पर्टिकुलर पीएच पर ही करता है, ठीक है। अगर मान लो आपका पीएच लेवल कम हो जाए तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाता। तो बच्चों ये एक्टिविटी से एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि आप लोग किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं सॉइल का पीएच। तो सबसे पहले आप लोग टेस्ट ट्यूब लोगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर जहाँ भी जिस भी सॉइल का आप लोगों ने पीएच चेक करना है उसको फिलअप करोगे, उसके बाद इसमें वाटर ऐड करोगे, देन मिक्स करोगे, मिक्स के बाद बच्चों इसको फिल्टर करोगे, अनदर टेस्ट ट्यूब में इसको फिल्टर करोगे विद दी हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। तो आपका जो फिल्ट्रेट बच जाता है उस फिल्ट्रेट के अंदर आप लोग पीएच पेपर को डिप करोगे। ये जैसे ही आप डिप करते हो तो आपको एक पर्टिकुलर कलर का बैंड दिखाई देता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कलर शो होता है और उस कलर से हमें पता लग जाता है कि आप लोगों का जो सॉइल है वो एसिडिक नेचर का है या आप लोगों का बेसिक नेचर का है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी थी जिसके थ्रू हम लोगों ने पता लगा सकते हैं कि आपका सॉइल जो है, सॉइल के अंदर आप लोग एसिडिक करेक्टर ज़्यादा है या आप लोगों का बेसिक करेक्टर ज़्यादा है। नेक्स्ट एप्लीकेशंस कहाँ है बच्चों, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों कैसा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको पता होगा जो आपका स्टमक हो, स्टमक किसका प्रोडक्शन करता है, HCl का, और HCl इज एसिड जिसका पीएच वैल्यू होता है 1.2, ठीक है। किस में हेल्प करता है बच्चों, ये आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जो आपका फूड का डाइजेशन होता है उसमें आप लोगों का HCl हेल्प करता है, ठीक है। तो कई बार बच्चों ज़्यादा खाने से या हो सकता है कई बार फास्ट रखने से आप लोगों का एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम के लिए हम क्या सजेस्ट करते हैं, वी यूज़ द एंटासिड्स। और एंटासिड्स क्या है बच्चों, जो ऐसी मेडिसिन जो आप लोगों के क्या है, माइल्ड बेस है, जो आप लोगों के क्या है, माइल्ड बेस है। और माइल्ड बेस क्या करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट कर कर एसिड को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ओके, ठीक है। तो माइल्ड बेस के अंदर जो एग्जांपल है आपका बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आप लोगों का क्या है, एक माइल्ड बेस है, ठीक है, जो एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, ओके। और इस एसिडिटी से बच्चों प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे पेन की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो इरिटेशंस होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं, माइल्ड बेस। जैसे आप लोग इनो लेते हो, दिस वन इज द माइल्ड बेस, ओके। ये आप लोगों का बेस होता है जो एसिड के साथ रिएक्ट कर एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो जो आपका पीएच है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी हेल्पफुल है, ओके, उसमें भी उसका एक पर्टिकुलर रोल है। नेक्स्ट रोल बच्चों, पीएच चेंज एज द काजेज ऑफ टूथ डिके, ठीक है, यानी आप लोगों का जो पीएच अगर चेंज हो जाता है, माउथ का अगर पीएच चेंज हो जाता है तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं टूथ डिके, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पीएच कितना होता है माउथ का, 5.5 होता है, ठीक है। अगर लोअर देन 5.5 हो जाए, अगर इससे नीचे आ जाता है तो आपका टूथ डिके होना। तो टूथ डिके क्या होता है बच्चों, जो आप लोगों का अपर लेयर होती है, अपर लेयर जो होती है आप लोगों को, जैसे टूथ एनिमल बोलते हैं, किसकी बनी होती है, आपकी कैल्शियम फॉस्फेट की। तो ये आप लोगों का क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का, जो वाटर में भी डिजोल्व नहीं होता।
तो बच्चों होता क्या है, जब आप खाना खा लेते हैं और उसके बाद आप लोग टूथपेस्ट नहीं करते, तो जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, वो एसिडिटी को क्या करते हैं, एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं, यानी पीएच वैल्यू को क्या कर देते हैं, ज़्यादा, ठीक है, और उससे पीएच वैल्यू को लोअर कर देते हैं। तो उस वजह से आप लोगों का जो वैल्यू है, माउथ का पीएच वैल्यू है, वो क्या हो जाता है, लेस देन 5.5 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपके जो फूड पार्टिकल्स हैं ड्यूरिंग द ईटिंग रह जाते हैं, तो बैक्टीरियाज उसी वजह से पीएच वैल्यू को क्या कर देता है, आप लोगों का कम कर देता है। तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, आप लोगों के जो आप लोगों के टूथपेस्ट हैं वो यूज़ करते हैं, वो आप लोगों के क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, और वो एसिड के साथ कंबाइन होकर आप लोगों का क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। जो एक्सेस ऑफ एसिड होता है जब हम क्लीनिंग करते हैं टूथपेस्ट से टीथ की, तो वो उसको क्या कर देता है, बैलेंस करने का काम कर देता है, और उससे आप लोगों का क्या प्रिवेंट होता जाता है, टूथ डिकेइंग, ठीक है। आपका जो टूथ एनिमल है वो ब्रेक डाउन होना स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो पीएच है वो अगेन किसके अंदर इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के जो माउथ है, माउथ के अंदर जो टूथ डिके की प्रॉब्लम होती है उसके काजेज भी क्या हो सकता है, आपका लोअर वैल्यू ऑफ पीएच वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आप लोगों के बेस, ठीक है, जो आपके टूथपेस्ट वगैरह होते हैं उनसे क्लीनिंग करते हैं, ताकि आप लोगों का एसिड को वो क्या कर दे, न्यूट्रलाइज करने का काम कर दे। नेक्स्ट एप्लीकेशंस बच्चों कहाँ पर है पीएच की, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। क्या होता है, इसे केमिकल वॉर कहते हैं आप लोगों का, कि बच्चों जैसे आप लोगों की चींटी हनी बी होती है, ठीक है, हनी बी अगर काट जाती है तो आप लोगों को पेन होना शुरू हो जाता है, इरिटेशन होना शुरू हो जाता है, किस वजह से, क्योंकि बच्चों वो आप लोगों का क्या है, मीथेनोइक एसिड है, ठीक है, आप लोगों का मीथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देती है, जब वो आप लोगों को काटती है, स्टंग करती है, तो वो आप लोगों को क्या इंजेक्ट कर देती है, मीथेनोइक एसिड, और उससे पेन होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं, बेस का यूज़, जैसे आप लोगों का बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा से क्या होगा, जो आप लोगों का एसिड कॉज हुआ है उसको क्या कर देगा, वो न्यूट्रलाइज करने का काम कर देता है, ठीक है, और वो आप लोगों का क्या हो जाता है, एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के अगेन सेल्फ डिफेंस के लिए भी एनिमल्स आप लोगों का क्या है, यूज़ करते हैं, एक पर्टिकुलर जो पीएच होता है जिसका आप लोगों का नेम क्या है, मीथेनोइक एसिड। तो ये आप लोगों की क्या थी, एप्लीकेशंस थी बच्चों, जो हम लोगों ने आज डिस्कस की। थैंक यू बच्चों।